नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन ट्यूब पर। जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा था, बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने समाज सेवा की। वैसे ही सोनीपत की एक संस्था है, सेवा ही धर्म है चैरिटेबल सोसाइटी। युवाओं की ये टीम है, टीम बनाई थी, एक संस्था बनाई थी सेवा करने के लिए। दिन रात लगे रहते हैं, चाहे बात की जाए इनके युवा संस्थापक की, चाहे अध्यक्ष की, चाहे सचिव की, चाहे कोषाध्यक्ष की, सभी दिन रात लगे रहते हैं सेवा करने में। आज कंचन टीवी को मौका मिला इनसे रूबरू होने का। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और बताते हैं क्या सी संस्था है, कब बनी, कैसे बनी और क्यों बनी, क्या लक्ष्य है। तो देखिएगा हमारी ये रिपोर्ट। जी नमस्कार। सबसे पहले तो कंचन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे बीच में आए हैं। वहाँ की टीआरपी को छोड़ के जो लोग क्या नाम है, बड़ौदा में, वही आज के टाइम में हरियाणा के सबसे बड़ा संग्राम जो होने जा रहा है, वहाँ पे हर यूट्यूब वाला भाई, हर मीडिया कर्मी वहाँ पे हाँ जी क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, वहाँ पे लगे हुए हैं। जो आपकी नजरों ने इतनी दूर से हमें देखा, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक छोटे से संस्था और छोटे से आदमी के पास आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सचिन जी, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। आप जो काम करते हैं बहुत ऊंचे दर्जे का है। और अब हमारे साथ संस्था के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं परिचय कराना चाहूँगा। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम आशीष वेद है और सेवाई धर्म चैरिटेबल सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और धन्यवाद करता हूँ कंचन वर्ल्ड टीवी का जो हमारे पास समय निकाल के आए हैं। आपका भी धन्यवाद। अब मैं संस्थापक जी आपसे चाहूँगा कि संस्था कब आपने शुरू की, कैसे शुरू की और क्या क्या काम अभी संस्था कर रही है। हाँ, संस्था 14 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, जिस दिन हमने पहले इसका बैनर बनवाया था सेवा ही धर्म नाम से। जिस दिन हमारे पुलवामा को 2 साल हो गए थे, उसके हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी उस दिन। तो अपनी सेवा ही धर्म चैरिटेबल सोसाइटी के बैनर के नीचे निकाली थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी सेवाई धर्म चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा। और उसके बाद भी हमने, अब ये कोरोना काल आया था, हमने जो हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जवान हैं, वो चाय पी पी के उब गए थे, तब हमने भाई लस्सी इकट्ठी की, लस्सी में जीरा डाल के रायता बना के और उनको खिलाया। उसके बाद जैसे कच्ची लस्सी हुई, मीठा पानी करके, क्योंकि चाय कोई भी बना के दे जाता था। हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, यार चाय 5-5 मिनट में देने आ रहे हैं, हम उब गए हैं चाय से। हमने कुछ अलग करने की सोची और उनको दिया। और फिर हमने कच्ची सब्जियां वगैरह खेत से, डायरेक्ट खेत में से ला रहे थे हम। हमारे आस पड़ोस में भी खेत है, हमारे खुद के भी खेत है, क्योंकि उस टाइम मंडियां भी बंद थी। सब हमारे पास पता आ जाता था कि भाई हमारे वहां से वो काट लाओ, हमारे वहां से वो काट लाओ, तो वहां से काट के कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट लोगों तक मतलब खूब सेवा आपने लॉकडाउन में की। तो क्या कभी डर नहीं लगा कि लॉकडाउन में जब सभी लोग अपने घरों में हैं, कोरोना का डर था, तब आप फील्ड में थे, आपकी पूरी युवा टीम फील्ड में थी? जी, डर तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि डर तो मुझे लगता था, तो कभी कभी मैं भगत सिंह को याद कर लेता था कि यार 23 साल का जो जवान जो फांसी के तख्ते पे चढ़ गया था अपने देश के लिए, तो यार हमने तो यार लगभग जिंदगी अपनी आजादी में जी ली, जितने भी दिन जी वे तो गुलाम रह के और फिर फांसी पे चढ़ गए। हमने तो जितनी 22 साल का हो गया, मैं 23 साल का, तो मैंने तो आजादी में जी है ना जिंदगी। कोई बात नहीं, चली जाओगी तो देश के नाम है, कोई दिक्कत मतलब नहीं। कुर्बानी का भी 1 साल बचता है आपका। हाँ हाँ हाँ, नहीं कुर्बानी तो जब हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। समाज को तो कुर्बान हो ही गए हैं आप। हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहूंगा, कितने सदस्य हैं आपके संस्था के हैं, फंडिंग कहाँ से होती है, किस तरह से सारा खर्चा ये चल रहा है? सर, जैसा कि हमने तब शुरुआत की थी, तब तो हम केवल 3-4 ही मेंबर बने थे। और फिर और आस पड़ोस के जो हमारे भाई साथी, हमारे जो दोस्त थे, मित्र, वो हमारे साथ जुड़ते गए। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारे और भी जैसे सोशल मीडिया पे हमारा प्रचार होता गया, जो भी हम काम करते थे वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चलता था, तो लोग हमसे जुड़ते रहे और काफ़ी सहयोग मिलता रहा। फिर उसके बाद हमने अपना एक महिला सशक्तिकरण पे काम किया, और जो हमारी महिला टीम है, जो लड़कियों की टीम है, उसका भी गठन किया हमने। फंडिंग का अगर मैं बात करूं कि धन, जो खर्चे के लिए धन की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से अरेंज होता है? धन तो सर, जैसे कि कोई भी अच्छा काम करते हैं हमें उसमें पहली बात तो भाई भगवान ही मदद करता है। और सर मैं बता दूं कि कोई किसी पे भी कोई प्रेशर नहीं है कि भाई मंथली देना है या इतना, वो इतने पैसे सबको देने ही है। इक्वल इक्वल
ये इसमें जो सर सब अपने श्रद्धा अनुसार हमें दे सकते हैं। जी। ठीक है, हमारे जो कार्यकर्ता है वो अपने हिसाब से वो मतलब श्रद्धा जितनी अनुसार। जितना उनका मन है वो दे सकते हैं, बाकी आप लोग अरेंज करते हैं। हाँ, बाकी सर जो भी अरेंज तो क्या है सर, जैसे हमारे पास हमारे मास्टर शिव जी है जो प्रदीप सैनी जी, उनका टेंट हाउस है, तो टेंट का तो सर वहां से आ जाता है। हमारे अर्षित आरओ वाटर वाले हैं, तो पानी हमारा वहां से आ जाता है। और भी जैसे खेतों का काम तो है ही, तो सब्जियां वगैरह जो जी, खेतों से आ जाती मतलब थी। ऐसे और मिल मंडी, बांट के सब चल रहा है। हाँ जी, मंडी में भी जैसे हमारे एक भाई थे, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की जी, है। जी, और भी हमारा आस पड़ोस से, समाज से बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। जी, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हम आगे भी बहुत सारे जी, ऐसे बिल्कुल, काम बिल्कुल। करते रहेंगे। जी, तो अब मैं दर्शकों को बता दूं कि हर संस्था का एक उद्देश्य होता है। संस्था किस लिए बनी है, वो बता सकते हैं जिन्होंने वो शुरू की है। तो संस्थापक जो सचिन सैनी है, उनसे जानने के कि संस्था आखिर क्या लक्ष्य लेकर उतरी है, क्या वो भविष्य में करने वाले हैं। संस्था मैंने बताया था कि संस्था का मेन उद्देश्य हमने थोड़े दिन पहले भी, अब 15 अगस्त था, उस दिन झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा हुआ था 15 अगस्त को भी। उस दिन भी हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी लगभग आसपास के 5 गांवों के जो भी बच्चे 10वीं 12वीं में उनकी मेरिट आई हुई थी, उनको हमने सम्मानित किया था अपनी शील्ड दे करके। वो बढ़िया प्रोग्राम रहा था। कोरोना काल में थोड़ी भीड़ होने के कारण भी हमने अच्छा प्रोग्राम, लगभग 50 बच्चों को हमने सम्मानित किया था सम्मानित वहाँ किया पे। था। तो ताकि शिक्षा में आगे क्या होता है कि शिक्षा में लोगों को, बच्चों को बढ़ावा ना देने का एक कारण हो जाता है कि बच्चे फेलियर रह जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है ना, तो वो कोशिश करता है आगे और बढ़ने की, मेहनत और करते हैं। अच्छा करने के लिए। तो यही है हमारा, हम शिक्षा को आगे ज्यादा बढ़ावा देंगे। और दूसरी चीज है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी संस्था ऐसी काबिल हो जाए कि जो ये लड़कियों की शादी हो, लड़कियों की शादी का पूरा खर्च हम दे, जो भी खाने पीने का जो भी आए, जो जो भी गरीब और उनका गरीब जरूरतमंद जो लड़कियां हैं जो, हाँ, जो आसपास में हमारे सोनीपत का, पहले मैं ये सोनीपत से ही स्टार्ट करूंगा उसके कि बाद सोनीपत में जहां तक भी मेरी नजर जाए, या जहां तक भी हमारा, मुझे हमारी चैरिटी को पता चले कि यहाँ लड़की की शादी है, तो पूरा अरेंज सेवाई धर्म चैरिटेबल सोसाइटी करे जी, जी, उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीति में भी आप रहे हैं, अब समाज नीति में हैं, तो दोनों में से किस में आप रहना चाहेंगे? समाज नीति, राजनीति कर लो या समाज नीति कर लो, राजनीति में भी समाज नीति होती है कहीं ना कहीं। जी, राजनीति के बिना समाज नीति भी नहीं है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम है सर, अगर उस ओहदे पे होना तो आप, तो समाज नीति तो ऑटोमेटिक ही हो जाती है कहीं ना कहीं। समाज नीति में नहीं, राजनीति में जाएंगे फिर? राजनीति में तो अब फिलहाल तो नहीं कुछ भी कह सकता मैं। जी, और भाई मैं मना भी नहीं कर सकता जी, कि भाई ना जाऊं, मैं लिख के भी नहीं दे सकता। जी। ठीक। संस्थापक रहे हैं आप, छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जिम्मा उठाया है, तो चाहूंगा मैं हमारे दर्शकों को क्या संदेश आप कंचन टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अपने युवा को ये संदेश देना चाहूंगा कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अपनी खेल कूद में ज्यादा भागीदारी रखो, ताकि अपने प्रदेश का, अपने हरियाणा का नाम हो मेडल लाने में पहले से ही है। और अपने समाज का भी नाम होता है कि भाई हाँ भाई फलाने यहाँ से मेडल आया है, हमारा ओलंपिक में मेडल। हरियाणा का भी नाम हो पूरे देश में, अपने में, पूरे वर्ल्ड में एक हरियाणा का डंका बजे, मैं तो यही चाहूंगा। और दूसरा, शिक्षा के प्रति थोड़ा सा ज्यादा जागरूक रहो मेरे भाइयों। शिक्षा अगर है तो शिक्षा को कोई बांटने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा सचिन जी, आप हमारे चैनल पर आए और हमसे बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपका भी करना चाह रहा हूं। मैं अपने साथियों से एक भी कहूंगा कि भाई कंचन टीवी को ज्यादा से ज्यादा भाई सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अध्यक्ष जी आपका, और चाहूँगा चलते चलते एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप दें। देखो जी, सभी हमारे देश के युवा काफी समझदार है और युवाओं का देश है। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई पर्यावरण पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। जी, अभी जैसे लॉकडाउन था तो सभी अपने घरों में थे, तो उसमें हमने देखा कि पोल्यूशन बहुत ही कम हो गया। ठीक है, तो अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, अनलॉक हो गया, तो फिर से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और दूसरा भाई, हमारा दिवाली का त्योहार आ रहा, बहुत ही पावन पर्व है, इसको बहुत ही प्यार से मनाया जाए। ये नहीं है कि हम बम पटाखे भटका रहे हैं और धुआं धुआं करके पोल्यूशन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो बम पटाखे भाइयों मेरे कम से कम छुड़ाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। हाँ, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से हमारे पास आए हैं। और मेरे भाइयों, कंचन टीवी, कंचन वर्ल्ड टीवी को भी ज्यादा से ज्यादा
आप देखें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो देखा आपने, दो युवा हैं जो निकले हैं, समाज का भला करने निकले हैं, शिक्षा पर चाहते हैं सुधार हो, खेलों में युवाओं को चाहते हैं आगे आए, पर्यावरण को बचाया जाए और समाज के लिए काम करते हैं। उन्होंने सेवा ही धर्म सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी बनाई है, संस्था बनाई है और उसके बैनर तले और भी युवाओं को, वो आज नशे की ओर युवा जा रहा है उससे बचाए हुए हैं, अच्छे कामों की तरफ युवा शक्ति को लगा रखा है। अप्रिशिएट करेंगे हम इन दोनों युवाओं को, इन जवानों को, और हम शुभकामनाएं देंगे उनकी संस्था को कि वो दिन दुनी रात चौगनी करे और पूरी दुनिया उनका डंका एक दिन सुने। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।